हेलो दोस्तों। आई थिंक आज सभी को ये पता है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए एसआईपी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जो सैलरीड क्लास है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, आज वो भर भर के एसआईपी कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर क्या है, वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, मतलब है कि पहली बार वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब मार्केट खराब चलता है, जैसे कि आज अभी अभी मार्केट खराब चल रहा है, तो उन लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये एसआईपी को कंटिन्यू करना सही होगा। वो देखते हैं कि उसका जो पोर्टफोलियो अमाउंट है वो घट गया है, और डर के वो लोग क्या करते हैं कि एसआईपी को बंद कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं। और ये सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे रिकरिंग डिपॉजिट और जो फिक्स रिटर्न वाला प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा जब मार्केट खराब चलता है क्या एसआईपी को बंद करना चाहिए, करने से क्या लाभ होता है और क्या नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्या खराब मार्केट में एसआईपी कंटिन्यू करना सही है, क्या आप सोचते हैं? पहली बात ये मुझे बताइए कि ये जो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है वो आप किस तरीके से देखते हैं। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है वो रिकरिंग डिपॉजिट की तरह देखते हैं कि मैं इतना इतना महीने में दूंगा और मुझे इतना परसेंट रिटर्न आएगा। तो हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों, क्या है कि ये जो एसआईपी है वो एक्चुअली कोई इंटरेस्ट देने वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये सिंपली एक स्टॉक बिजनेस है। आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए बताते हैं। आप एसआईपी में क्या करते हैं कि महीने में 1000, 2000, 3000 करके आप यूनिट खरीदते हैं, राइट। इन्हें भी जो होता है एक यूनिट, कोई भी फंड का यूनिट खरीदते हैं, मतलब अगर 1000 रुपए आप देते हैं, पर यूनिट जो वैल्यू है, नैप वैल्यू है, डिवाइड 1000 को वो डिवाइड करके जितना यूनिट होता है वो हर महीने आप खरीद के रखते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि हर महीने आप छोटा छोटा करके यूनिट खरीदते जाते हैं, वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और जब आप सेल करते हैं तो आपका जो टोटल यूनिट एक्यूमुलेटेड हुआ मल्टीप्लाई बाय जो उस टाइम में जो आपका नैप वैल्यू है वही आप अमाउंट आपको मिलता है। तो क्या ये स्टॉक बिजनेस नहीं है? सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा डाल के आप वो प्रोडक्ट खरीद के गोडाउन में रख रहे हैं। इसी तरह से भी एसआईपी भी होता है, सिंपल ये स्टॉक बिजनेस है। तो दोस्तों, स्टॉक बिजनेस में प्रॉफिट कब ज्यादा होता है? जब आप कम दाम में वो प्रोडक्ट खरीदे। तो एसआईपी में जब आप करते हैं, जब मार्केट डाउन है तो आप कम दाम में यूनिट खरीदते हैं, और कम दाम में क्या होता है कि ज्यादा यूनिट आपको मिल जाता है। और जब सच में आपको सेल करना होता है फ्यूचर में, तब अगर आप कम दाम में खरीदते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर मार्केट खराब है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अभी आप ज्यादा माल खरीद रहे हैं। प्लीज एसआईपी को अभी बंद मत कीजिए, हो सके तो उसमें और इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप खराब टाइम में बंद करेंगे, अच्छे टाइम में चलाएंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि तब आप हायर रेट में खरीदेंगे। इसीलिए दोस्तों, अभी जब मार्केट खराब चल रहा है एसआईपी मत बंद कीजिए। तो आप दोस्तों, यहां पर और एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है चलिए अभी मैं बंद नहीं करता हूं, लेकिन 10 साल बाद अगर मार्केट खराब रहा तब क्या होगा? मेरा इतने साल का जो सेविंग्स है वो तो चला जाएगा। ये सोच आ रहा है ना कि अभी तो बंद नहीं करूंगा, 10 साल बाद अगर खराब हुआ तो क्या होगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो सेंसेक्स को फॉलो करते हैं उसको पता है कुछ दिन पहले भी मार्केट बहुत ही खराब था, आज भी खराब है। अगर बहुत ही खराब होने के बाद भी सेंसेक्स कितना था? 33,000, 34,000, राइट। अगर आज मार्केट बहुत खराब होता है तो सेंसेक्स 33,000, 34,000 होता है। आज से 5 साल 6 साल पहले जब सेंसेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, तब 24,000, 25,000 होता था। मेरा मतलब यह है कि आज का सबसे जो खराब हाल है मार्केट का, 5 साल पहले मार्केट का जो सबसे अच्छा हाल था उससे भी अराउंड 10,000 पॉइंट ज्यादा है।
आज अगर चावल का दाम बहुत ही घट गया तो वो 40 होगा, लेकिन 5 साल 6 साल पहले अगर चावल के दाम बहुत बढ़ जाता तो 35 होता था। तो इसीलिए दोस्तों आज से 10 साल बाद अगर मार्केट खराब भी रहा वो आज के सिचुएशन से अच्छा होगा। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि एक रेट होता है इन्फ्लेशन का। और इसी वजह से प्लीज एसआईपी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, खराब टाइम में बंद नहीं तो रिडीम मत कीजिए। अभी आपको खुश होना चाहिए कि आप कम पैसे में यूनिट खरीद रहे हैं, और अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और एक दोस्तों यहां पर बताना चाहूंगा, ये जो एसआईपी का रिटर्न होता है वो एवरेज पे काम करता है। मतलब है कि आप कोई 130 रुपए में यूनिट खरीद रहे हैं, कभी 125 में खरीद रहे हैं, 135 में खरीद रहे हैं, तो उसका जो एवरेज है वही आपका प्रॉफिट है। तो अगर दाम नीचे नहीं गिरेगा तो आपको एवरेज का बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो जब मार्केट कभी कभी नीचे आता है, ऊपर जाता है, ये नॉर्मल है। तो अगर नीचे जा रहा है तो आपको खुश होना चाहिए और भी एसआईपी करना चाहिए, लेकिन कभी भी खराब टाइम में एसआईपी बंद मत कीजिए। वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, जो भी हो। ठीक है दोस्तों, आई थिंक अगर आप मेरे साथ सहमत है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं वो भी प्लीज कमेंट में लिखिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं, और इससे क्या होगा कि हम लोग कॉन्शियसली इन्वेस्ट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगे, और फ्यूचर में सच में एक बड़ा कैपिटल हम लोग एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों होप आज जो मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया ये आपको हेल्प करेगा अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।